ऑटो से उतरकर गली में पैदल आ रहा था, तभी अचानक पीछे से लुटेरा आया और युवक को गर्दन से दबोच लिया। इससे पहले कि युवक कुछ समझ पाता, लुटेरा उसे गोली में खड़ी गाड़ी की ओट में खींच कर ले गया, जहां लुटेरे ने अपने साथी के साथ मिलकर युवक को बेहोश किया और उसकी जेब में रखे 50,000 रुपए लूट कर फरार हो गया। जी हां, ये साइबर सिटी गुरुग्राम के राजीव नगर की घटना है। यहाँ की हाईटेक पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते नहीं थकती, लेकिन यहाँ बदमाश कितने बेखौफ हैं और आम आदमी कितने सुरक्षित, इसकी सच्चाई सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। युवक की पहचान कपिल सैनी के रूप में हुई है, जो कि 1 अप्रैल की रात करीब 11 बजे अपने दोस्त से 50,000 रुपए लेकर वापस घर लौट रहा था। ऑटो से उतरने के बाद कपिल सैनी गली में प्रवेश कर ही रहा था, तभी पीछे से लुटेरे ने उसे गर्दन से दबोच लिया और उसे नीचे गिराते हुए गाड़ियों की ओट में ले जाकर 50,000 रुपए लूट लिए। हालांकि इस वारदात में शामिल लुटेरों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर अपनी पुलिस की मुस्तैदी का दम भरते हुए ये कह रहे हैं कि लूट जैसी वारदातों को अंजाम देने वालों को महज 1 हफ्ते में ही काबू कर लिया जाता है। देखो, एक तो पहले जो रॉबरी और स्नैचिंग की घटनाएं हैं, एक तो वो अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो घट रही हैं, और लगभग सारी के सारी वारदातें हफ्ते के अंदर या 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर हम लोग ट्रेस भी कर देते हैं। और अब जैसे नए लॉज आ गए हैं तो उसमें हमें बड़ी अच्छी सुविधा मिल गई है ऑर्गेनाइज क्राइम की। पहले ये था कि क्रिमिनल बार बार बेल पे बाहर आते थे और बार बार वारदात करते थे। अब अगर कोई 2 बार क्राइम अगर कोई कर लेता है तो उसमें धारा 111 BNS लग जाती है। 111 BNS लगने से क्या होता है कि उसमें अब उम्र कैद की सजा है और उसमें बेल आसानी से नहीं मिल रही। तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में घटनाएं वैसी ही घट जाएंगी, क्योंकि बाहर नहीं आ पाएगा बंदा जो एक बार वारदात करेगा। उससे हमें बड़ी सुविधा मिलने वाली है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा लूट और स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के सवाल पर कहते हैं, कमी आई है और भारतीय न्याय संहिता में हुए बदलाव के बाद इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाने का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि पहले अपराधी जमानत लेकर बाहर आ जाता था और फिर से अपराध करता था, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत अगर कोई भी अपराधी 2 बार अपराध करेगा तो उसे जमानत भी नहीं मिलेगी और उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। ऐसे में इन अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इस मामले में सेक्टर 14 में थाना पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों का अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा। अब देखना ये होगा कि लुटेरों की गिरफ्तारी कब तक होती है और ऐसे अपराध पर कितना अंकुश लगेगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।